नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। यहाँ बॉम्बे में बैठ के हम बात करने वाले हैं बर्लिन की। घबराइए मत, ये कोई ट्रैवल शो नहीं है, बट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस जी5 फिल्म कॉल्ड बर्लिन, जो कल आने वाली है 13 सितंबर को। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। व्हेन यू टॉक अबाउट रशियन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सिनेमा, तो बहुत ही कम देखा गया है। और आई थिंक मोर देन रिप्रेजेंटेशन, जो जो एक कल्चरल मैं कहूँ, एक मैसेज जो भारत की तरफ से गया था टुवर्ड्स रशिया, आई थिंक उसमें राज कपूर साहब की अहम भूमिका थी। जब उस वक्त इन द 70s जब उनकी फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, जिसे रशिया में दिखाया गया था, और शायद कुछ क्योंकि सर्कस की सेटिंग थी उसमें से कुछ शायद विदेशी कैरेक्टर्स भी थे। और लेकिन ज़्यादातर आप देखें जब रशिया की बारी आती है तो फिर इंडियन सिनेमा में एटलीस्ट इन बॉलीवुड तो रिप्रेजेंटेशन कम रहा है। और आई थिंक एजेंट विजोत, सैफ अली खान की जो फिल्म आई थी उसके अंदर भी थोड़ा रशियन एंगल था। बट मुझे याद है कि जब पिछले साल पठान फिल्म आई थी उसके अंदर काफ़ी सीबीएफसी के साथ इस फिल्म के थोड़े इश्यूज हुए थे, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और आई थिंक वन ऑफ द कट्स व्हिच सीबीएफसी हैड रिकमेंडेड द मेकर्स यश राजन वाज कि वो कहीं पे भी रशियन पीएम प्रेसिडेंट या फिर केजीबी तक का भी नाम लिया नहीं गया था। तो अब जब दौर ऐसा है तो फिर एक ऐसी फिल्म आती है एक साल बाद, जिसमें इसके ट्रेलर में ये बताया गया है कि कैसे फिल्म 1993 में बसी हुई है। और ये रशियन प्रेसिडेंट की विजिट है इंडिया में, और लेकिन उनकी जान को खतरा है। अब एकदम से आप अचंभित होंगे कि भाई रशिया और भारत हमेशा से दोस्त रहे हैं, तो फिर रशियन प्रेसिडेंट इनकी जान को कैसा खतरा है। 93 में ये फिल्म बसी हुई है। उस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे बोरिस येल्सिन। और जिस साल में वो बने थे देयर वाज सम रशियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। उसके बाद वंस ही केम बैक टू पावर, फिर उन्होंने कई सालों तक राज किया था। और उसी साल 1993 में वो भारत में आए थे, आई थिंक विंटर में। लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा उस वक्त ऐसी कोई खबर ये नहीं थी कि उनकी जान को खतरा है। तो जाहिर है राइटर डायरेक्टर अतुल सबरवाल, उनकी फिल्म बर्लिन वो एक काल्पनिक कहानी है। हालांकि यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी, कि कैसे जब व्लादिमीर पुतिन, जो अभी रशिया के प्रेसिडेंट है, जब वो 1999 में आए थे या 2000 में भारत आए थे, तो अब ऐसी कुछ खबरें थी कि उनकी जान को खतरा है। बट दैट वाज फ्रॉम रशियन, जो चेचन रिबेल्स है, उनकी तरफ से उनको खतरा था। लेकिन वो विजिट भी काफ़ी स्मूथली गई थी। अब जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया कि ये कहानी वह पूरी तरह से काल्पनिक है। तो 1993 में ये कहानी बसी भी है। वह एक रशियन प्लॉट वो लिया गया है, या रशियन एंगल। लेकिन आप इस फिल्म में आपको बहुत कम रशियन चीज़ें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस फिल्म में आपको कोई एक रशियन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये रशियन पीएम प्रेसिडेंट की विजिट को लेके कुछ यहाँ पे मेकर्स सब्सक्राइबर्स को कुछ झूठ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव मैं कहूँगा कि आप एक हाई प्रोफाइल स्टेट विजिट टू इंडिया बाय रशियन प्रेसिडेंट को लेके उसके अंदर अपनी एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट मैं कहूँगा। अब स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि दे हैव नॉट टेकन द रियल नेम्स ऑफ रॉ ब्यूरो का नाम लिया है, बट दे रियली हैवंट सेट इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि आईबी के एक जो अफसर है सौंदी, दैट्स राहुल बोस, और इन्हें बड़ी टेंशन है क्योंकि इनके बॉस दैट्स प्लेड बाय कबीर बेदी, उन्होंने 7 दिन बचे हैं रशियन प्रेसिडेंट की विजिट को, और ये जो थ्रेट आया है उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना है या उसके बारे में छानबीन करके मालूम करना है कि क्या ये वाकई में जेन्युइन है कि नहीं। अब समस्या ये है कि जो शख्स, एक जन जो इन्होंने पकड़ा है, वो शख्स है कैरेक्टर कॉल्ड अशोक कुमार। ये भी दिल्ली का ही है, दैट्स प्लेड बाय इशफाक सिंह। और ये जनाब अनफॉर्चुनेटली ये डेफ और म्यूट है, और इनके ऊपर आईबी का सस्पिशन है कि ये शायद स्पाई है या डबल एजेंट है। अब इनके इनके थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो जाहिर है आपको एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे सौंदी दे रोप इन द सर्विसेज ऑफ दिस साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट कॉल्ड पुष्किन वर्मा, दैट्स प्लेड बाय अपार शक्ति खुराना। अब ये जो नाम पुष्किन है, इसका एक रशियन लिटरेचर में बड़ा फेमस नेम है, अलेक्जेंडर पुष्किन। और बस लेकिन इस कैरेक्टर का सिर्फ नाम ही पुष्किन है, बाकी कुछ नहीं है। और ये एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, और ये दिल्ली की एक स्कूल फॉर डेफ एंड म्यूट में वहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाता है।
अब ये खुद हैरान है कि भाई इसे कुछ ऐसे खुफिया मिशन के लिए बुलाया गया है, और फिर ये जाके उस बंदे को इंटेरोगेट करता है, अशोक कुमार को। और फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बस मैं इतना कहूँगा कि इसकी जो आगे की कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ मोर इंटरनल दैन एक्सटर्नल। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस फिल्म की है कि क्या ये संभव है कि कोई डेफ और म्यूट पर्सन का एक स्पाई होना। अब हम तो खैर खुफिया एजेंसीज के बारे में इतना जानते नहीं, तो वी कांट रियली मेक एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन फ्रॉम अ सिनेमाटिक पर्सपेक्टिव कहना पड़ेगा ये स्टोरी सुनने में काफ़ी यूनिक लगती है। और वही आई थिंक दर्शकों को मोस्ट ऑफ द टाइम इस फिल्म से जोड़ के रखती है कि भाई क्या ये इंसान अशोक कुमार, क्या ये वाकई कोई स्पाई है कि नहीं, और अगर है तो फिर ये किस तरह डेफ और म्यूट होने के बावजूद किस तरह ये अपना काम करता है। खैर, लेकिन अब क्योंकि हमारे अशोक कुमार तो जेल में हैं, तो इनके जो मैक्सिमम सीन जो है वो तो सब आपको इन जेल ही मिलेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ रेवलेशंस होते हैं, आपको फ्लैशबैक या जो रीसेंट पास्ट के विजुअल्स है उसमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर अशोक कुमार कुछ एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं उसका कुछ खुलासा करूंगा नहीं। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक स्क्रीन प्ले के नाम पे पूरी तरह से ये फिल्म आपको बांध के रखती नहीं है। शुरुआत अच्छी है, और ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो कुछ रेवलेशन होंगे और कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, लेकिन जो आखिर का मेरे ख्याल से 1 घंटा या 30-40 मिनट है, उसमें मुझे इतना मज़ा आया नहीं। एंड आई थिंक प्राइमरी रीज़न ये है कि जब फर्स्ट हाफ अच्छा था और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और एक जो थ्रिल एलिमेंट होना चाहिए एक स्पाई थ्रिलर में, वो हमें यहाँ इतना लगा नहीं। लेट मी मेक इट क्लियर, ये कोई आपकी टिपिकल बॉलीवुड स्पाई एक्शन थ्रिलर नहीं है। ये एक स्पाई थ्रिलर है, लेकिन इसकी अपनी ओन पेसिंग है, बट एट द सेम टाइम ये कोई स्लो बर्न नहीं है। बस यही है कि जो सेकंड हाफ है, पर्सनली स्पीकिंग मुझे वो इतना दमदार नहीं लगा। रशियन प्रेसिडेंट विजिट, अब फिल्म का नाम बर्लिन क्यों है, अब इसके ऊपर पहले मैं कुछ और थ्योरीज लगा रहा था, लेकिन जब ये फिल्म देखी तो पता चला क्यों इसका नाम बर्लिन है, और उस राज को मैं राज ही रहने दूंगा। अभिनय की बात करूं तो अपार शक्ति खुराना, ज्यादातर उन्होंने अपने करियर में कॉमेडी रोल्स किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इंटेंस रोल्स नहीं किए। आई रिमेंबर दिस फिल्म कॉल्ड धोखा राउंड दी कॉर्नर, जिसके अंदर उन्होंने एक कश्मीरी इंसान का रोल प्ले किया था, एंड ही वाज वेरी गुड देयर। एंड ये फिल्म इट्स वन ऑफ द रेयर फिल्म जहाँ पे उन्हें एक लीड रोल प्ले करने को मिलता है। अब ये जो कैरेक्टर है पुष्किन वर्मा, इट्स द वर्ड पुष्किन इज ऑब्वियसली इज नेम्ड आफ्टर नोटेड रशियन पोएट प्ले राइट अलेक्जेंडर पुष्किन, लेकिन ये पुष्किन वर्मा और अलेक्जेंडर पुष्किन, इन दोनों में कोई समानताएं नहीं है। पुष्किन वर्मा इज बेसिकली अ सिंपलटन फ्रॉम दिल्ली, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के डेफ म्यूट स्कूल में ये काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है। और आई थिंक ही इज काइंड ऑफ इनिशियली लिटिल टेकन अबैक कि कहाँ से इसको उठा के कहाँ डाल दिया गया है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा है इस किरदार का वो ये है कि कैसे ये इस कहानी में, स्पिनर थ्रिलर में, जहाँ ज़्यादातर बातें खुफिया बातें, इंटेलिजेंस, ये सब है, और ऐसी कहानी में एक इमोशनल इंटेलिजेंस आई थिंक वो ये कैरेक्टर पुष्किन वर्मा का लेके आता है। अब ना सिर्फ इसके सामने कोई प्रोफेशनल चैलेंज है, लेकिन इसकी एक पर्सनल स्टोरी भी है जिसको दिखाया नहीं, लेकिन उसको आपको फ़ोन पे सुनने को मिलती है। और आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा राइटर एंड डायरेक्टर अतुल सब्रवाल को, जिन्होंने इस एस्पेक्ट में सोचा। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और 93 ये वो दौर था जब भारत लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका था, और उस दौरान काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो गई थी। बट उससे पहले अगर आप देखें, भारतीय समाज, ज़्यादातर जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं उनकी बड़ी सम्मान होती थी। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा उल्टा दिखा है कि कैसे एक लड़की का रिश्ता आता है इनको, पुष्किन को, लेकिन लड़की के जो पिता जब इस लड़के से मिलते हैं तो बेसिकली उन्हें ताने मारते हैं कि तुम अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई इतनी इनकम है नहीं। लेकिन इन सब वो सब चीज़ें सुनते लड़की भी आती है इनके सामने, और ही सीम्स टू बी लाइकिंग दैट गर्ल, लेकिन बात आगे कुछ बढ़ती नहीं है। बट हाँ, यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा कि इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग रियली रिस्पेक्टेड बाय दिस गर्ल्स फादर, और इसके घर पे भी इसका प्रेशर है मदर का, फादर का, कि जल्दी शादी कर, लेकिन ये बंदा बस ही मेंटेन्स हिज कंपोजर। अपार शक्ति खुराना जो नॉर्मली कॉमेडी रोल्स करते हैं तो काफ़ी एक्साइटेबल कैरेक्टर्स रहते हैं, यहाँ उन्हें अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, और इस चीज़ में कहूँगा जो उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई है वो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब है। ईशवाक सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट यंग एक्टर्स, पाताल लोक हो, रॉकेट बॉयज हो, कमाल का काम किया इन्होंने। पिछले साल इनकी एक और अच्छी फिल्म आई थी तुमसे ना हो पाएगा, और ये जाहिर है उनके करियर का अब तक का सबसे नॉट जस्ट फिजिकली आई थिंक इवन इमोशनली चैलेंजिंग रोल रहा है, दैट ऑफ डेफ एंड म्यूट पर्सन।
और ये जो कैरेक्टर है अशोक कुमार, बस पूरे टाइम आप इसको बस जो कस्टडी है ब्यूरो की उसी में देखते हैं। बस जब इसे पूछताछ करनी होती है तब इसे भेज दिया जाता है और हमारे पुष्किन इनसे पूछताछ करते हैं। और पुष्किन की एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ ऑब्वियसली वो अपने आप में एक किरदार है, लेकिन जैसी ये कहानी है यहाँ पे पुष्किन को अशोक कुमार की भी आवाज़ बनना होगा। और इस चीज़ में मैं कहूँगा वो जो विजुअली सीन जैसे डिपिक्ट किए हैं कि कैसे आपके पुष्किन साइन लैंग्वेज से वो इन्हें पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मुंह से भी सवाल बोल रहे हैं, बिकॉज जो बॉस है सौंदी राहुल बोस वो बाजू के कमरे में बैठ के मैं सब वो सब सुनना चाहते हैं। तो वही होता है कि पुष्किन अपने मुंह से कहते हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू, ही एक्सप्लेन्स इट टू अशोक कुमार फिर उन्हें साइन लैंग्वेज के द्वारा जवाब देते हैं। और फिर हमारे पुष्किन तब वो वर्बली सौंदी और इनको बताते हैं कि ये शख्स क्या कह रहा है। इशफाक, आई कैन ओनली से दैट यू नो बड़ा टफ होता है ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, और सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है दैट हाउ डू यू शट ऑफ द सेंस ऑफ साउंड। और मेरे हिसाब से आई थिंक इशफाक हैज वंस अगेन प्रूव्ड that why he is one of the most promising young actors, because this is another, I would say, a very fine performance by him. राहुल बोस कम काम करते हैं लेकिन हमेशा अच्छा ही काम करते हैं। और एज ब्यूरो ऑफिसर, आईबी ऑफिसर सौंदी अब काफ़ी गुस्सा है, देखिए इम्पेशंस है। और जैसी इनकी कॉन्फ्लिक्ट है इस फिल्म में और जितने कम दिन बचे हैं, सो ही इज़ प्रोन टू फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में चीख के वो बोलते हैं। और उन सीन में आप देखिए वाकई आप जैसे राहुल बोस चिल्लाते हैं आपको बतौर दर्शक काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगेंगे। आई थिंक अभिनय के हिसाब से सभी ने अच्छा काम किया है। देयर इज ऑल्सो अनुप्रिया गोयनका, उनका भी एक किरदार है वेरी इंपॉर्टेंट। आई वोंट रिवील मच, उनका एक भी डायलॉग नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गूंगी बहरी है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो स्टोरी है वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। बट ओवरऑल आई थिंक सभी अच्छी कास्टिंग हुई है, मोस्ट ऑफ देम हैव डन अ वेरी कम्पिटेंट जॉब। टेक्निकली भी आप देखें तो फिल्म प्रोडक्शन डिज़ाइन क्योंकि 93 में बेस है, अब दिल्ली वाले बेहतर बता पाएंगे कि जो दुनिया इन्होंने जो दिल्ली 1993 की दिखाई है वो कितनी close to reality. But if you ask me as a viewer, in terms of production design, it's well made, and ज़्यादातर तो खैर फिल्म इंडोज ही है because इंटरोगेशन ही आप कर रहे हो। So technically also I would say the film is sound. खुफिया एजेंसीज, ये दुनिया इसके बारे में एज सिविलियंस हम इतना नहीं जानते, बस हम तो खैर फिल्में ही देखते हैं। और लेकिन उसे हमेशा फिक्शन की तरह लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक फिल्म मेकर्स हैव टू बी केयरफुल कि वो कुछ ऐसा ना दिखा दे विच जिसे देख के हमारी एजेंसीज या इवन द गवर्नमेंट वो खुश ना हो। बर्लिन में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ है टुवर्ड्स द एंड, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का ब्लेम अगर आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डालोगे, स्पेशली इन दिस स्टोरी आवर नॉइजी नेबर, तो फिर कहीं ना कहीं आई थिंक जो मैसेज आती है वो इतना कुछ मेरे ख्याल से नॉट फॉर द नेबर बट फॉर अस ओनली, फॉर आवर ऑडियंस, आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है लोगों को कि जो इस देश में इतने सारे टेरर अटैक्स हुए हैं कि क्या उसके अंदर भी कुछ हिडन चीज़ें हैं। खैर फिर भी मैं कहूँगा बर्लिन की स्टोरी प्रॉमिसिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से जो स्क्रीन प्ले है वो बांध के नहीं रखता है। और ओवरऑल मैं अगर आप कहूँ एक्सपीरियंस, तो वो तो मेरा 50-50 रहा है। इसलिए मैं देता हूँ डायरेक्टर अतुल सबरवाल की फिल्म बर्लिन को 5 में से 2.5 स्टार्स।